सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 5 के लिए हिंदी में एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा इसमें, और इसके साथ साथ आपको जो है उसमें जो है आप कहानी पे बातचीत होगी, और उस बातचीत पे आपसे आपस में बात करेंगे क्या क्या कहानी में था। तो लीजिए पहले कहानी सुनते हैं कि यह है पतंग की डोर। कि बहुत समय पहले की बात है कि महाराष्ट्र के किसी एक गुरु का आश्रम था। यानी पहले ज़माने में क्या होता था कि जब स्कूलें नहीं थी तब आश्रम होते, जो गुरु के आश्रम होते थे, वहीं जो है बच्चों को वहीं जाके पढ़ना पड़ता था। रात भी वहीं रहने पड़ते थे, दिन रात दोनों वहीं रहते थे। दूर दूर से विद्यार्थी उनके पास अध्ययन के लिए आते थे। यानी दूर दूर से जो है जो बच्चे थे वहीं जो पढ़ने के लिए जाते थे। इसके पीछे कारण था कि गुरुजी नियमित शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक शिक्षा पर भी जोर देते थे। उनके पढ़ाने का तरीका भी अनोखा होता था। यानी जो पढ़ाते थे उसको जो है सामान्य जीवन में हम जो कैसे उसको जो प्रयोग करें, तो व्यावहारिक शिक्षा भी वो साथ साथ उनको देते थे। जैसे खाना बनाना या लकड़ी तोड़ने, इस तरह की शिक्षाएं भी जो वहाँ दी जाती थी। वे हर बात को उदाहरण देकर समझाते थे, जिससे शिष्य उनका गूढ़ अर्थ समझकर उसे आत्मसात कर ले। यानी उसका जो अर्थ, जो उद्देश्य है उसको समझ लें और अपने मन मस्तिष्क में बिठा दें। वे शिष्यों के साथ विभिन्न विषयों पर शास्त्रार्थ भी करते थे। शास्त्रार्थ मतलब उस पर जो है बातचीत करते थे। यानी जो है प्रश्नोत्तर जिसको हम बोलते हैं, तो उसको करते थे वो जो है बच्चों के साथ, जो है कि बच्चे भी क्वेश्चन पूछ ले, बच्चे भी जवाब दें, इस तरह से जो है, ताकि जीवन में उन्हें किसी से शास्त्रार्थ करना पड़े तो वही कमज़ोर सिद्ध न हो। यानी एक दूसरे से बहस जब करनी पड़े तो उसमें कमज़ोर न पड़े, तर्कों के साथ उसका उत्तर दें। एक बार एक शिष्य गुरु के पास आया और उसने बोला, गुरुजी आज मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, यानी किसी विषय पे बहस करना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले ठीक है, लेकिन किस विषय पर आप जो है शास्त्रार्थ करते हो? तो शिष्य बोला, आप अक्सर कहते हैं ना कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुके मनुष्य को भी नैतिक मूल्य नहीं त्यागने चाहिए, उसके लिए भी श्रेष्ठ संस्कारों रूपी बंधनों में बंधा होना आवश्यक है। जबकि वो बच्चा कह रहा है कि मेरा मानना है कि एक निश्चित ऊंचाई पर, यानी बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है मनुष्य इन बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है। यानी उसको जो नैतिक चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, सांस्कारिक जो हमारे जो संस्कार है उनको छोड़ देना चाहिए, अथवा मूल्यों और संस्कारों की बेड़ियाँ उसकी आगे की प्रकृति में बाधक होती है। यानी हम बोले कि भाई नहीं, तुझे जो है ये नहीं करना, तो उसमें जो आगे की बढ़ने की सीढ़ियों में उसकी बेड़ियाँ जो है, यानी वो प्रगति में बाधक बनती है उनकी, जो है ये संस्कार हो गए या जो है नैतिक मूल्य। इस विषय पर मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो शिष्य की बात सुनकर जो गुरुजी को सोच में डूबे और बोले, हम इस विषय पर शास्त्रार्थ अवश्य करेंगे, लेकिन पहले चलो चलकर जो है आज मकर संक्रांति है और पतंग उड़ाएं, पेच लड़ाएं। यानी आपको पता है कि मकर संक्रांति जहाँ पर अच्छे उस पर मनाया जाता है, वहाँ जो है पतंगबाजी होती है। इस दिन पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य खुश हो गया। दोनों आश्रम के बाहर मैदान में आकर पतंग उड़ाने लगे। उनके साथ दो अन्य शिष्य भी थे जिन्होंने चक्री पकड़ी थी। चक्री जानते हो आप? उसमें जिस पे डोरी बंधी रहती है ना, उस पर जो है घुमाने की, उस पर जो है लिपटी रहती है, उसको चक्री बोलते हैं। जब पतंग एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गए तो गुरुजी शिष्य से बोले, क्या तुम बता सकते पतंग आकाश में इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंची? तो शिष्य बोला, गुरुजी हवा के सारे उड़कर ये ऊंचाई तक पहुंच गई। इस पर गुरुजी ने पूछा, अच्छा तो फिर तुम्हारे अनुसार इसमें डोर की कोई भूमिका नहीं है? शिष्य बोला, ऐसा मैंने कब कहा? प्रारंभिक अवस्था में डोर ने भूमिका निभाई। यानी जब शुरू में थी तो जो डोर थी जिसको हम खींच रहे थे उससे शायद आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पतंग को डोर की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी बच्चा उस विषय से अपने आप को जोड़ रहा है। जब उसने कहा था कि एक संपूर्ण ज्ञान जब हमें हो जाता है तो हम संस्कार और उस बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। तो अब तो और आगे की ऊंचाइयों को वो हवा के सहारे ही प्राप्त कर सकती है। अब देखिए गुरुजी, डोर तो इसकी जो प्रकृति में बाधक ही बन रही है ना, जब तक मैं इसे ढील नहीं दूंगा यह आगे नहीं बढ़ सकती है। देखिए इस तरह मेरी आज की बात सिद्ध हो गई। आप स्वीकार करते हैं ना इसे? अब बच्चे अपना जो पतंगबाजी भी कर रहे थे और अपनी जो बहस यानी शास्त्रार्थ भी कर रहे थे। तो शिष्य का
के प्रश्न का गुरुजी कुछ जवाब, उन्होंने कहा ठीक है। और बोले अब चलो अब पेच लड़ाएं। पेच लड़ाना जानते हो? जब पतंगे आपस में जो है एक ऊंचाई पे पहुंचते तो आपस में जो है लड़ाते हैं, जो है उनको जो है, और एक दूसरे की पतंग को काटने का प्रयास करते हैं। जब एक दूसरे की पतंग कट जाती है उसको पेच लड़ाना बोलते हैं। तो इसके पश्चात दोनों पेच लड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में पेच नहीं लड़ रहे बल्कि दोनों के बीच पतंगों के माध्यम से शास्त्रार्थ चल रहा हो, यानी जिस विषय उसी पे अटके हुए थे वो। अचानक एक गोता देकर गुरु ने शिष्य की पतंग को काट दिया, यानी शिष्य की पतंग कट गई। कुछ देर में हवा में झूलने के बाद पतंग जमीन पर आ गिरी। किसकी? जिसकी पतंग गिरी थी उस बच्चे की। अब इस पर गुरु ने शिष्य से पूछा, पुत्र क्या हुआ? तुम्हारी पतंग तो जमीन पर आ गिरी, तुम्हारे अनुसार तो उसे आसमान में और भी ऊंचाई को छूना चाहिए था, जबकि देखो मेरी पतंग अभी भी अपनी ऊंचाई पर बनी हुई है, बल्कि डोर की सहायता से यह और भी ऊंचाई तक जा सकती है। अब क्या कहते हो तुम? शिष्य कुछ नहीं बोला, शांत भाव से सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, दरअसल तुम्हारी पतंग ने जैसे ही मूल्यों और संस्कारों रूपी डोर का साथ छोड़ा वो ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरी। यही हाल हवा से भरे गुब्बारे का भी होता है। वह सोचता है कि अब मुझे किसी और की चीज़ की आवश्यकता जरूरत नहीं है। वह हाथ से छूटने की कोशिश करता है कि लेकिन जैसे हाथ से छोड़ता है उसकी सारी हवा निकल जाती है और वह जमीन पर आ गिरता है। गुब्बारे को भी डोरी की ज़रूरत होती है जिससे बना होने पर अपने फूले हुए आकार को बनाए रख पाता है। इस तरह जो हवा रूपी झूठे आधार के सारे टिके रहते हैं उनकी यही गति होती है। शिष्य को गुरु की सारी बात समझ में आ चुकी थी और पतंगबाजी का प्रयोजन भी, यानी गुरुजी ने ऐसे ही नहीं बोला कि पतंगबाजी करे। गुरुजी पहले ही जो उसी के अनुसार अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहे थे। शास्त्रार्थ के एक अनोखे प्रयोग से अभूत हुआ गुरु के कदमों में गिर पड़ा। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब मकर संक्रांति का सच्चा ज्ञान है। आज से तुम्हारे जीवन का सूर्य भी उत्तरायण की ओर गति करे। यानी आपको पता है कि जब मकर संक्रांति की समय उस दिन से जो है सूर्य उत्तर की ओर गमन करता है, उसको उत्तरायण बोलते हैं ना। तो बढ़ते हुए दिनों की तरह तुम भी जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करो। तो ये तो थी कहानी, लेकिन कहानी में एक प्रेरणा भी थी, एक शिक्षा भी थी कि जब भी हम शिक्षा प्राप्त करें तो हमें जो है अपने जो नैतिक मूल्य और अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। तो इसमें अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं इस पे। जो है मैं जो पूछूंगा आपको जब जैसे वीडियो देखते रहोगे तो बोलना भी आपको साथ साथ में कि क्या आपने पतंग देखी है? किस किसने पतंग देखी है? तो हो सकता है सबके हाथ खड़े होंगे कि सबने पतंग देखी है। जिसने नहीं देखी तो जो है वो कोशिश करें, एक दूसरे से जो है पतंग बनाना भी सीखे। आजकल वीडियो जो है यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो है पतंग की, आप पतंग बनाना भी सीख सकते हो उसमें जो है। अच्छा, दूसरा कि बताओ कि पतंग किस किसने उड़ाई है? अब देखी तो कईयों ने होगी। पतंग उड़ाना जो वो भी एक कला होती है, तो किस किसने उड़ाई है? उड़ाई किसी ने नहीं उड़ाई, मुझे लग रहा वही है। तो जिसने हाथ खड़ा किया, कोई बात नहीं, इसको जो है फिर आगे हम जब स्कूल खुलेगी तो फिर आपको ये सिखाएंगे, ये भी जो है इंटरवल वगैरह में कभी। अब अगला जो है अगली बातचीत करते हैं इसी कहानी पे कि पुराने ज़माने में जब स्कूलें नहीं हुआ करती थी तो बच्चे तो पढ़ते रहे होंगे ना, ज्ञान तो उन्होंने प्राप्त करना ही था। जिससे राजा महाराजा हो, तो उस समय स्कूलें नहीं थी तो वो बच्चे जो है पढ़ाई कैसे करते थे? आ रहा मन में सवाल? आ रहा नहीं कि कैसे पढ़ते रहेंगे? तो जवाब दो। नहीं आ रहा तो सोच के आपको जो है इन सारे प्रश्नों को जो है अपनी नोटबुक में भी लिखना है। और एक और काम करना आपको कि पतंग पर आपको एक कहानी लिखनी है या कविता, जो भी हो, आप जो आपको अच्छा लगता हो, ऐसी छोटी मोटी कहानी बनानी है या छोटी मोटी कविता आपको जो है पतंग पर बनानी है। लेकिन होनी चाहिए मौलिक मतलब अपने आप बनाई हुई, ऐसे नहीं कि कहीं से उतार दो किताब से, वो नहीं उतारना है।
जितनी लाइन हो सकती है, 4, 5, 10, 15, 20, जितनी हो सकती है आपको लिखना है। तो आज के लिए जो है बच्चों इतना ही।